हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रेम गिरी है। आप सबका बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे स्टडी 24/7 पे। तो इन दिनों हम राष्ट्रपति की चर्चा कर रहे हैं और आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियाँ क्या हैं, यानी मिलिट्री फोर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। आप सभी जानते होंगे या नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, जो राष्ट्रपति होता है वो तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। जो भारत देश की तीनों सेनाएँ हैं, थल सेना, वायु सेना, जल सेना, उनका प्रमुख जो होता है, हेड होता है, वो राष्ट्रपति होता है। आगे की लाइन है, युद्ध की घोषणा या समाप्ति कर सकता है। जो राष्ट्रपति होता है वो युद्ध की शुरुआत यानी कि स्टार्ट और एंड कर सकता है राष्ट्रपति, संसद की अनुमति के अनुसार, यानी संसद से अनुमति लेने के अनुसार राष्ट्रपति जो है युद्ध की घोषणा कर सकता है, उसकी समाप्ति कर सकता है। आगे हम बात करेंगे आपातकालीन शक्तियाँ की, कि राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ क्या हैं। तो पहला इसको 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। 3 पार्ट में 3 पॉइंट है इसके: नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये 3 पार्ट है इमरजेंसी के। तो पहला जो है नेशनल इमरजेंसी, इसका अर्थ होता है राष्ट्रीय आपात। यह आर्टिकल 352 में मेंशन किया गया है, यानी कि अनुच्छेद 352 में बताया गया है कि राष्ट्रीय आपात क्या है। तो राष्ट्रीय आपात किन स्थितियों में लागू किया जा सकता है वो हम देख लेते हैं। युद्ध, बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत की सुरक्षा में राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है। यानी कि जब किसी स्थिति में युद्ध, बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह हो तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है। यह प्रत्येक 6 माह पर संसद की अनुमति से अनिश्चित काल के लिए लागू किया जा सकता है। यानी कि जो राष्ट्रीय आपात है वो एक बार लागू होने के बाद वो प्रत्येक 6 माह पर 6 माह के लिए बढ़ा दिया जाएगा, और यह संसद की अनुमति के अनुसार 6 माह पे उसको बढ़ाया जा सकता है। यदि राष्ट्रीय आपात में सुधार नहीं हो पा रहा है या फिर तो इसको 6 माह के अंतराल पे बढ़ाया जा सकता है, 6 माह के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो आगे हम देख लेते हैं नेशनल इमरजेंसी, यानी कि जो राष्ट्रीय आपात है, राष्ट्रीय आपात लागू होने के साथ ही जो हमारे मौलिक अधिकार हैं नागरिक के, वो समाप्त कर दिए जाते हैं। तो कौन से ऐसे मौलिक अधिकार है जो नहीं समाप्त किए जाते हैं, उसकी चर्चा आगे की लाइन में है। तो आर्टिकल 20 और 21, आर्टिकल 20 और 21 समाप्त किए जाते हैं। यहाँ पे गलती से लिख दिया गया है, 19 हो गया, 21। आर्टिकल 20 और 21 राष्ट्रीय आपात के दौरान इसको क्या किया जाता है, इसको छोड़ के बाकी जितने भी मौलिक अधिकार है उसको समाप्त किए जाते हैं। तो आर्टिकल 359 के तहत ही यह बताया गया है कि आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर सभी मौलिक अधिकार समाप्त किए जा सकते हैं, लेकिन ये दोनों मौलिक अधिकार नहीं समाप्त किए जा सकते। आगे जब मौलिक अधिकार पढ़ाया जाएगा तो उसमें बताया जाएगा आर्टिकल 20 और 21 क्या है। आगे बात कर लेते हैं स्टेट इमरजेंसी की, यानी राज्य आपातकाल। इसको हम राष्ट्रपति शासन के नाम से भी समझ सकते हैं। तो इसकी जो चर्चा है आर्टिकल 356 के अंतर्गत की गई है। आर्टिकल 356 में बताया गया है कि राज्य आपातकाल क्या है। तो देख लेते हैं आगे कि राज्य आपातकाल किस स्थिति में लग जा सकती है। जब किसी राज्य सरकार संविधान के प्रावधान के अनुसार कार्य न कर रहे हो और उसके कारण युद्ध, आक्रमण, सैन्य विद्रोह। तो इसका अर्थ है कि जब कोई राज्य सरकार संविधान के प्रावधान के अनुसार कार्य न करे तो जो राष्ट्रपति होता है वो राज्य में राष्ट्रपति शासन यानी कि राज्य आपातकाल की घोषणा करता है। तो आगे देख लेते हैं कि सबसे पहले जो राज्य आपातकाल यानी प्रेसिडेंट रूल है वो किस स्टेट में लगा था। तो 1951 में सबसे पहले पंजाब राज्य में लगा था स्टेट इमरजेंसी। आगे देख लें, जो स्टेट इमरजेंसी है वो 3 वर्ष के लिए अधिकतम लगाया जा सकता है। यह 3 वर्ष के लिए लगाया जा सकता है। और स्टेट इमरजेंसी लगाने के बाद जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाए उसके 60 दिन के अंदर संसद से अनुमति लेनी होती है। संसद से अनुमति लेनी होती है राष्ट्रपति को स्टेट इमरजेंसी के लिए। अगर ये संसद इस पर अपना हस्ताक्षर या अपना सहमति देता है तो यह अधिकतम 3 वर्ष के लिए लगाया जा सकता है। आगे बात कर लेंगे हम फाइनेंशियल इमरजेंसी की, यानी वित्तीय आपात की। वित्तीय आपात की चर्चा संविधान के आर्टिकल 360 में किया गया है, यानी अनुच्छेद 360 में किया गया है कि राष्ट्रीय आपात वित्तीय आपात क्या है। वित्तीय आपात अभी तक भारत देश में नहीं लगाया गया है। एक भी बार देख लेते हैं किस स्थिति में लगाया जाता है। आर्थिक संकट, यानी देश में जब आर्थिक संकट हो जिससे कि देश को कोई खतरा हो, तो इस स्थिति में राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि आर्थिक संकट हो रही हो या फिर देश में कोई खतरा है इसकी वजह से, तो राष्ट्रपति इस फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाता है। आगे देख लें कुछ इंपॉर्टेंट्स है, उनकी हम चर्चा कर लेंगे। तो सबसे पहले जो इमरजेंसी लगी थी, नेशनल इमरजेंसी की बात करेंगे, वो लगा था, यह 3 बार लगा था। अब तक पूरे इंडिया में 3 बार लगाया जा चुका है। तो सबसे पहले लगा था 1962 में इंडिया चाइना वार के समय में। उस समय जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, और उस समय के जो प्रधानमंत्री थे वो जवाहरलाल नेहरू थे।
आगे देखेंगे दूसरी बार लगा था राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई थी 1971 में, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वॉर। तो इस समय जो प्रेसिडेंट थे वो बीबी गिरी थे और जो प्रधानमंत्री थे वो इंदिरा गांधी थी। तीसरी बार जब लगा था इमरजेंसी वो लगा था 1975 में, इंटरनल डिस्टरबेंस के कारण। इस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी और ऐसा कहा जाता है कि इंदिरा गांधी की सरकार ने आपातकाल इंटरनल डिस्टरबेंस जो है आंतरिक अशांति, इसका बहुत गलत उपयोग किया था। और जो उस समय के प्रेसिडेंट थे वो फखरुद्दीन अली अहमद थे और पीएम जो हैं वो इंदिरा गांधी थी। जो इंटरनल डिस्टरबेंस है ये अब हटा दिया गया है, इसके जगह सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया है। 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत इसको हटा दिया गया था। इंटरनल डिस्टरबेंस जो है इसको हटा दिया गया, इसकी जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया था संविधान में। तो आज के लिए इतना ही। आज जो हम पढ़े हैं वो इमरजेंसी पावर है कि राष्ट्रपति की इमरजेंसी शक्तियाँ क्या होती है, इमरजेंसी पावर क्या है, और सैन्य शक्तियों के बारे में पढ़ा है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।